कन्हैया के अलावा कोई न ले गो एगो सोई रुकम आ गया ले जाने ने देखा है रुकमणी बिटरिया बोली भैया रे भैया और ले गो रथ में बिठाई जी करिया समझ गई भैया रे मेरे पास जी करिया समझ गई भैया रे मेरे पास बगिया में मच गई अलगलिया तो नहीं मानो छलवलिया रे तेरी बात भी गई जी करिया समझ गई भैया रे मेरे बात तब तक रुकुम और ससपाल ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया और जब चारों तरफ से घेर लिया और ये बलराम ने देखी कि कन्हैया अभी तक लौट करके नहीं आया। बलराम भी चले खड़े हो जाओ कन्हैया रुक्मिणी। बलराम कन्हैया के पास जाकर के पूछने लगे क्यों कन्हैया कौन है लड़की? कन्हैया कहाँ लगे पूछ ले भैया। बलराम पूछने लगे क्यों लड़की इसके साथ क्यों जा रही हो? रुक्मिणी कहाँ लगी बाबा जी हम आओ भैया अपने साले के संग विवाह कर रो दास में के संग चली आई। बलराम बोले कन्हैया ले जाओ रुक्मिणी को द्वारिका में भंवरे डालियो और हम जाज तनी सेना नाम लगो भीषण कर गई तो खेतन में ये कदम बजन लगी तलवार। रुक्मिणी का खत लाने वाला ब्राह्मण रास्ते में लेट गया। कन्हैया ने पंडित जी को उठाया ले जा करके द्वारकापुरी में रख दिया। सुबह पंडित जी की आंख खुली पैरंदारन से पूछने लगे क्यों तुम में से कन्हैया कौन सा है? एक कान लगो देखो वो सामने बैठे हैं भाई हमारे श्याम है। और पंडित जी ने जब कन्हैया को देखो जो मालूम पड़े मत डावर को ड्राम बैठो हुआ सफर करिया तो ब्राह्मण बोले गिरधारी में कुंदनपुर से आया हूँ और रुक्मिणी तुम्हारी दासी है बाको संदेश लाया हूँ। श्याम मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कन्हैया समझ गए कि रुक्मिणी की चिट्ठी आई गई। बोले पंडित जी अगर हम तुम्हारे संग गए तो बड़ो भैया मात डारे। तुम एक काम करो बड़े भैया की सभा में जाओ वह सभा में गिरियो खांसियो लेटियो उठियो स्वयं भैया से गंगे भैया जब पंडित जी हमारे तुम्हारे दर्शन करने को आए अगर पंडित जी मर गए तो द्वारिका को ब्रह्म हत्या लग जाए। पंडित जी ने वही काम करो। बलराम की सभा में पहुंचे। बलराम की सभा में पहुंचे। बस सभा में कहां से वो शुरू करो उठी वो शुरू करो लेट वो शुरू करो। उसी समय बलराम बोले क्यों कन्हैया कहां से आया पंडित जी? बोलिए जहां से आए ना वहीं कर गया। जब जो कहीं जहां से आए वहीं कर गया। उससे कन्हैया बोले पंडित जी बन गई बात बन गई चलो तुम्हें धरे आएंगे रुक्मिणी को धरे ले आएंगे। द्वारिका से तो कुछ दूर तक रथ धीरे धीरे चलो। जैसे ही द्वारिका निकली भगवान कन्हैया ने रथ आसमान पर उड़ाना शुरू कर दिया।
कन्हैया पंडित जी को लेकर जिस समय चले हैं, महाराज भीष्म की बड़ा सुंदर बगीची है, वहां में रोको सोई पंडित जी यहाँ पर लगे, परमात्मा आज जाने मार डारे होते। कन्हैया बोले पंडित जी अब हम तो घर को चले। पंडित जी बोले कन्हैया रुक्मणी से कह देना अकेली चली आए, पूजा के बहाने खड़े हैं मंदिर के पीछे। पंडित जी चले, आवाज लगाई रुक्मणी, अरे रुक्मणी, अरे कौन है दरवाजे पे? रुक्मणी कहाँ लगी? पंडित जी जा बताओ वे कहाँ? पंडित जी बोले लली हम तो जान दे के 700 को सको कुमरजन कितनो सुंदर होएगो, जो मालूम पड़े मत डावर को ड्राम बैठ हुए सपा करिया। रुक्मणी बोली पंडित जी ये बात कहने से पहले तुमने एक बात नहीं सोची क्या? सुनो कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। पंडित जी और ये धर्मेंद्र भैया की धर्मपत्नी रजमऊ से ये पगड़ी पहनाकर 251 रुपए के हार से सम्मान कर रही है। अरे त्रेता में भय रामचंद्र जी, द्वापर कृष्ण धरो अवतार। कलयुग में भय धर्मेंद्र भैया जी रजमऊ से भैया की जैसे अमर वेल